जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। इजराइल के लोग शमूएल नबी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें आसपास में जैसे राजा होते हैं वैसे ही राजा हमें भी चाहिए, और ये बात परमेश्वर पिता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें राजा दूंगा, लेकिन परमेश्वर शमूएल से ये कहते हैं कि इजरायली लोगों को ये बता दे कि राजा तुमसे कैसा व्यवहार करेगा। पहला शमूएल 8:11, और उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी ये चाल होगी, यानी कि वो इस तरीके के काम करेगा तुम्हारे बीच में। मतलब कि तैयारी कर लो, अपना माइंड मेकअप कर लो कि कैसा राजा तुम्हें मिलने वाला है, वो करने क्या वाला है। वो तुम्हारे बेटों को लेकर के रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। इंग्लिश में ध्यान दीजिए, लिखा है ही विल टेक योर सन्स, वो लेगा। और फिर अगली आयत में लिखा है कि वो 1000-1000 और 50-50 के ऊपर कैप्टन्स ठहराएगा। कितनों को वो अपने हल जुतवाने के लिए लगवाएगा, अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों का साथ सामान बनवाएगा। फिर लिखा है कि वो तुम्हारी बेटियों को भी लेगा, ही विल टेक योर डॉटर्स, और उनसे वो मिठाइयों का काम, रसोई का काम और रोटियां बनवाने का काम करेगा। मतलब कि जो राजा आने वाला है वो कुछ ना कुछ आपसे लेने वाला है। इजरायलियों को दरअसल ये बताया जा रहा था कि तुम्हें अपने राजा को कैसे ट्रीट करना है, या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो राजा तुम्हें कैसे ट्रीट करेगा, मैं ये बता रहा हूँ। आगे लिखा है कि वो तुम्हारे खेतों को, दाख की बारियों को और जलपाई की बारियों में से जो जो अच्छी अच्छी उसे लगेंगी वो सब ले लेगा और अपने कर्मचारियों को दे देगा। इंग्लिश में लिखा है ही विल टेक एंड टेक। आगे लिखा है कि वो तुम्हारे बीज, दाख की बारियां, उनका दशमांश भी लेगा और हाकिमों और कर्मचारियों को बांट देगा। वो तुम्हारे भी दास दासियां जो होंगे उन्हें भी ले लेगा, और वो अच्छे से अच्छे जवानों को, तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। अब हमें मालूम है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को बिन्यामीन के गोत्र से राजा दे दिया, यानी कि राजा शाऊल। जैसा लिखा है कि ऐसा राजा करेगा तुम्हारे साथ, तो राजा ने ऐसा किया भी होगा, यानी कि शाऊल ने। आगे बड़ी अजीब सी बात लिखी है, लिखा है वो तुम्हारे भेड़ बकरियों का भी दशमांश लेगा और तुम उसके नौकर बन जाओगे, सेवक बन जाओगे। फिर लिखा है कि उस दिन तुम अपने चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, लेकिन यहोवा तुम्हारी उस समय नहीं सुनेगा। राजा के गुण ये बताए जा रहे हैं कि वो राजा तुमसे कुछ ना कुछ लेने वाला है, तुमसे काम करवाने वाला है, वो तुम्हें परेशान कर देगा। और इतिहास गवाह है कि इजराइल अपने राजाओं की वजह से ही परेशान रहा है। अब मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता हूँ, जो सचमुच में इजराइल का राजा होने के लायक था, क्योंकि वो यहोवा का बेटा था। परमेश्वर की मर्जी ये थी कि अंततः वो राजा आए जो कि शैतान को हरा दे, और उसी के लिए तो यहूदा का वंश चुना गया था। दाऊद को राजा चुना जाने वाला था उसी वंश से आगे चल करके, लेकिन लोगों ने इंतजार नहीं किया और जल्दबाजी करके राजा मांग लिया परमेश्वर से। मरकुस 10:45 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर वो इसलिए आया है कि वो खुद सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपनी जान दे। इंग्लिश में लिखा है, ही केम टू मिनिस्टर एंड टू गिव हिज लाइफ। वो कुछ लेने नहीं आ रहा है बल्कि कुछ देने आ रहा है, और देने में सबसे बड़ी चीज वो क्या देने वाला है, वो अपनी जान देने वाला है। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए शमूएल से ये कहा था कि इन्होंने मुझे ही अपना राजा होने से अस्वीकार किया है। मतलब परमेश्वर ही इजरायलियों का राजा था, और यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का बेटा है, वो असलियत में परमेश्वर की ओर से चुना हुआ वो राजा है जो इजरायलियों से क्या किसी से कुछ लेगा नहीं, बल्कि देगा, अपने प्राण को देगा। और वो देगा इसलिए ताकि दूसरे बचाए जाएं। अब दुनिया के लोगों को यही तो नहीं मालूम है कि एक एब्सोल्यूट डिवाइन मोनार्की आने वाली है, यानी कि यीशु मसीह की बादशाह। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का राज्य स्थापित होने वाला है, और इसी को रोकने के लिए शैतान लगा हुआ है। और पृथ्वी के हर इंसान को एक दिन उसके सामने मर करके जाकर अपना हिसाब देना होगा, एक ऐसे राजा के सामने जिसने कुछ लिया नहीं बल्कि दे दिया। ही विल नॉट टेक, ही विल गिव। वो सेवा करवाएगा नहीं बल्कि वो सेवा करने आया था। सबको जय मसीह की।